नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की? एक बार भीष्म ने पुलस्त ऋषि से पूछा, भगवान कृपा करके बताइए कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब भगवान ब्रह्मा ने किस स्थान पर रहकर देवताओं व अन्य प्राणियों की रचना की थी? भीष्म का प्रश्न सुनकर पुलस्त ऋषि मुस्कुराए और बोले, भीष्म, भगवान ब्रह्मा कोई साधारण देव नहीं, अपितु स्वयं परमात्मा है जो निराकार, सर्वव्यापक और सृष्टि के आदि कारण भी हैं। यद्यपि उनका कोई रूप या वर्णन नहीं है, फिर भी जब वह सृष्टि की रचना करते हैं तो उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। पुलस्त्य ऋषि ने आगे कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए, कमल से प्रकट हुए, तब उन्होंने सबसे पहले महत्त्व की रचना की। इसी से 3 प्रकार का अहंकार, सात्विक, राजस और तामस उत्पन्न हुआ, जिससे फिर क्रमशः ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पहले तामस अहंकार से विकृत होकर शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई, जिससे आकाश बना। आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा को जन्म दिया, जिससे वायु बनी। वायु ने रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया, जिससे तेज यानी कि अग्नि प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा बनी, जिससे जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होकर पृथ्वी बनी। इस प्रकार आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस व पृथ्वी का गंध है। फिर राजस अहंकार से 10 इंद्रियां बनी, 5 ज्ञानेंद्रियां व 5 कर्मेंद्रियां। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। ये हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध का अनुभव कराती हैं। 5 कर्मेंद्रियां वाक, हाथ, पैर, गुदा व उपस्थ हैं, जिनसे क्रमशः बोलना, कर्म करना, चलना, मल त्याग और मैथुन के कार्य संपन्न होते हैं। इनके अधिष्ठाता देवता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। इन 5 महाभूतों में प्रत्येक भूत में पूर्ववर्ती तत्व का गुण विद्यमान रहता है। जैसे वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पर्श व रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस एवं पृथ्वी में सबके साथ गंध भी होती है। यही इन 5 महाभूतों की विशेषता है। शुरुआत में ये सभी भूत अलग अलग थे और प्रजाओं की उत्पत्ति करने में असमर्थ थे। तब परम पुरुष ने उनमें प्रवेश किया। जैसे दीपक में तेल और बाती एक होकर ज्योति उत्पन्न करते हैं, वैसे ही परमात्मा ने इन तत्वों में एकता स्थापित की। इन तत्वों के संयोग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो एक विशाल अंड था। यह अंड 10 गुने अधिक तामस अहंकार से आवृत था, भूतादि महतत्व से घिरा था और महतत्व भी अव्यक्त प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा आवृत था।
यही संपूर्ण जगत का आधार बनी। फिर उस अंडे से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। वही सत्य गुण धारण करके विष्णु कहलाते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं। जब रजोगुण में प्रवृत्त होते हैं तो ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं और तमोगुण प्रधान होकर रौद्र रूप धारण करके संहारक शिव कहलाते हैं। कल्प के अंत में जब सभी प्राणियों का विनाश होता है, तब वही विष्णु रौद्र रूप धारण करके ब्रह्मांड को जलमग्न कर देते हैं। फिर शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में शयन करते हैं। समय आने पर वह पुनः जागते हैं, ब्रह्मा के रूप में कमल से प्रकट होते हैं और नई सृष्टि का आरंभ करते हैं। इस प्रकार एक ही परमेश्वर तीन रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की रचना, उसका पालन और संहार करते हैं। वही पृथ्वी है, वही जल, वही अग्नि, वायु और आकाश, वही सब भूतों में, देवताओं में, मनुष्यों में और समस्त प्राणियों में विराजमान है। अतः सृष्टि का मूल पालन करता और उसे समेटने वाला एक ही है, वही विष्णु, वही ब्रह्मा, वही महेश्वर, जो अनादि अनंत और विश्व रूप है। परमात्मा एक है, रूप अनेक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।